लो वो फितना आ गई। तुम लोग उसके सामने कोई बात मत करना। काम आसान है। आसान है तो हमारी जगह तुम कर लो। ये बताओ, क्या अब जड़ी बूटियों के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ने लगी है ज़हरा? शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा, हम ये सारा सामान गाड़ी के बगैर कैसे ला सकते थे? हाँ, तुम्हारे पैर में छोटा भी पत्थर लगे तुम फौरन शिफा खाने पहुंच जाती हो। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि हर तरह के मरहम और अद्वियात कैसे बनाते हैं। हाँ, छोटा पत्थर पैर में चुभे तो कोई बात नहीं। कबीले के सिपाही हमारी हिफाजत की खातिर तीर तक खा लेते हैं। अगर तुम मरहम बनाते हुए थक गई हो तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद बना लेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये बताओ, बाला खातून को देखा है किसी ने? उसे मैंने नहीं देखा और उसके बारे में किसी से सुना भी नहीं। तुम भी अपनी माँ की तरह बन गई हो, सद अफसोस। ज़हरा, बात सुनो। बाला खातून और हमारा मेहमान दोनों गायब हैं। कहाँ हैं वो? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। तुम जानने के बावजूद भी मुझको नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। ओ, देखो खातून, मेरी बेटी जड़ी बूटियां तैयार कर रही है, हालांकि इसे अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। बजाय शादी की तैयारियां करने के हम यहाँ बैठ के शिफा खाने के लिए काम कर रही हैं। बजाय हाथ बटाने के तनकीद कर रही हो सब पर। दुंदार साहब को काफी देर हो गई है गए हुए। वो कहाँ हैं? दुंदार साहब अपने बेटे की कब्र पे गए हैं। क्या बात है, क्या तुमसे इजाजत लेकर जाते हैं? जो मुजरिम नहीं है वो आजाद हैं, जो चाहे करें, हमें उनसे कुछ नहीं कहना। लेकिन तुम्हारे ऊपर गद्दारी का साया पड़ चुका है तो हम तुम्हारा पीछा भी करेंगे और पूछेंगे भी। अगर इतना शौक है जानने का तो ताक़ुब के लिए पहरेदार लगा दो। तुम मेरे सब्र को आजमा रही हो, हमें यहाँ बैठ के अपना काम करने दो और दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या काई कबीले की खवातीन को यूं लड़ना जेब देता है? बहादुर, खुशामदीद बेटा, कैसे हो? ज़हरा खातून ने माजी में मेरी माँ गजल खातून को भी अजियतें दी थी। सलजान खातून ये शुरू से ही हमें पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये मेरे बाबा की बीवी हैं। खुदारा इनसे ऐसा सलूक मत करें, आपको जेब नहीं देता। गजल खातून कहाँ है बेटा? क्या वो ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द यहाँ होंगी। मुझे उम्मीद है कि हमें दोबारा इकट्ठे रहने की खुशी हासिल होगी, जैसे हम पहले एक साथ रहते थे। उम्मीद करते हैं भाई। खुशामदीद, अच्छा किया आकर। आइगुल, तुम वैसे ही अभी तक खूबसूरत हो मेरी बहन, माशाल्लाह। यहीं खड़े रहेंगे या फिर खैमे में चलकर बातें करें? इतने सारे वक्त में क्या किया जानना चाहती हूँ। मोर्चन खातून, साथ चलो तुम भी। आहा, एक बाब बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। एक बड़ा इम्तिहान तुम्हारा मुंतज़िर है ज़हरा, अल्लाह उसे आसान करे।
जोरबा मर गया, बहादुर को मैंने कबीले भेज दिया। अगर कुछ गलत हो तो वो अधूरे काम पूरे कर सके। क्या बहादुर अकेला आया है? उसकी माँ अपने भाई के पास है, चरवाहों की सरजमीन में। वो मेरे हुक्म के इंतजार में है। चरवाहों की सरजमीन बहुत मजबूत है। मुझे नहीं पता था आपका उससे ताल्लुक है। अब आप ज्यादा मजबूत हैं। मेरे ख्याल से अब उस्मान की वापसी का वक्त है। जब वो आएगा तो हम कबीले को उलट पुलट कर देंगे और सरदारी वापस लेंगे। अगर उसका इंतजार ना करें तो ये बेहतर नहीं होगा अलीशार साहब? नहीं, हम ये काम एक ही बार में खत्म करेंगे, उस वक्त जब उन्हें इसकी बिल्कुल तवक्को ना हो। हर कोई मोहतात खड़ा है, वो लम्हा कैसे आएगा बताएं सर। मौत इस्तेहकाम लाती है और शादी हमेशा सुस्ती लाती है दूनदार साहब। आईगुल से शादी की रात किसी को भी तवक्को नहीं होगी कि मैं उस रात उन पर हमला करूंगा। खुशामदीद कमांडर बुके। बड़ा दिन आ गया है आका तीसियुस। गेहातों का शुक्रिया। और बहुत से शहर बगैर तबाही के हवाले हो जाएंगे और कुस्तुनतुनिया गेहातों के मातहत होगा। अगर मार्गरेट राहिब ना होते तो बहुत खूनरेजी होती तेसियुस। मैं तारुफ कराता हूं। ये है राहिब वांको, राहिब थैरॉन और राहिब अरिस्तो। हमने आपके लिए खाना तैयार किया है, अंदर चलिए। मालूम हुआ है कि राहिब रुस्तु गद्दार है। हर तरफ देखो, तुम उस तरफ जाके देखो, ढूंढो ढूंढो। बाला खातून,
तुमसे दोबारा मिलकर कितना अच्छा लगा। हाथ में जो है फेंक दो इसे। ये नहीं। इस तरफ जल्दी। सिपाहियों, जल्दी इस तरफ आओ, इसका पीछा करो। बाला खातून को नहीं छोड़ूंगी मैं। पीछा करो उसका, जाने ना पाए कहीं। तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से, दरअसल काई फौज में से कोई होगा। तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है तुम्हारे पीछे? कौन सी ताकत? ईमान की ताकत। कोई फायदा नहीं है, ये मुंह नहीं खोलेगा। यसु मसीह हमारी हिफाजत करे। तुर्क हमारे पूरे मंसूबे से आगाह है। जो कुछ तुम करते हो उन सब से हम बखूबी आगाह हैं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे तमाम जासूसों के नाम दो, थिसियुस।
सब इसमें लिखा है, मगर पहले कुछ मामलात पर हमें इत्तेफाक करना होगा। इत्तेफाक भी जरूर करेंगे। आखिर तुमने शहंशाह के नाक तले अपने जासूसों को घुसा ही दिया। कमांडर बुके, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमें अपना काम खत्म करना है और तहरीक को जाहिर किए बगैर शहंशाह को उतारना है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जब शहजादी अदल्फा की गेहातू से शादी होगी तो हम महल में तहाइफ लेकर आएंगे। तहाइफ लेकर जाने वाले हमारे नौकर और तुम्हारे जासूस तुम्हारे साथ मिलकर महल का निजाम संभालेंगे। ठीक है। और इसका क्या करना है? इसे मरना होगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इसको तो मैं देखता हूं। अगर वो लड़की इस जंगल से जिंदा बच गई तो तुम्हारी लाशें यहाँ से जाने के काबिल नहीं होंगी। समझ गए तुम लोग? चलो पकड़ो उसे। मार दो इसे। मैं जानता हूं मैंने माजी में आप सबको बहुत परेशान किया। आप सबके दिल भी तोड़े होंगे, मगर एक बात जान लें, अब बहादुर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं टूटे दिल, पुरानी लड़ाइयां और तनाज़ात को भूलना चाहता हूं। यकीनन हम भी कोई बदगुमानी रखकर तुमसे अलग नहीं होना चाहते। तुम आए, हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा आना हमारे इत्तेहाद के लिए फायदेमंद होगा। इंशाल्लाह गुंदू साहब, इंशाल्लाह। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा मुझे कबूल करेंगे या नहीं। इसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हूं। सबसे पहले मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। मैं ये चाहता हूं कि हम सब पहले की तरह मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। जरूर हमें होना चाहिए। कई मर्द जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फौलादी पहाड़ों को पिघला देते हैं। उनके सामने दुश्मन हार मान लेते हैं। खुशी है कि तुम वापस आ गए, और जिन अच्छे इरादों के साथ तुम वापस आए हो उनसे और भी खुश हूँ। रही तुम्हारे बाबा की बात, तुम यकीनन उन्हें मना लोगे, मुझे भरोसा है। वो जरूर मान जाएंगे और ये वक्त गुजर जाएगा। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया,
लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें कभी भी टूटने नहीं दिया। मेरा बतूर, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक कहती हो आईगुल, हमारा ये दूसरा बेटा ही हमारी वाहिद उम्मीद और टूटे हुए परों को जोड़ेगा। बहादुर, अगर तुम चाहो तो हम चलें। बिल्कुल ज़हरा खातून, आपकी इजाजत है कुंदूज साहब? इजाजत है जवान, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। जी जरूर, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे आराम से पहले करने हैं। सिलजान ताई, आप दलिया बहुत ही लजीज बनाती थी, भूला नहीं मैं। जब भी तुम्हारा खाने का दिल करे बता देना, मैं जरूर बनाऊंगी। शुक्रिया। चचा जान की अभी तक कोई खबर नहीं। बहादुर यहां आ तो गया है, लेकिन अब मैं कोई बदअमनी नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं। जहरा के दिमाग में जो है वो जाहिर नहीं कर रही, लेकिन झूठ बोलने वाला एक काना शैतान होता है। हम अंधी आंख वाली तरफ से वार करेंगे। ये किसी को नहीं पता कि धुंधार बहादुर की खबर पे गया भी था कि नहीं। क्या तुमने ये संभाल लिया था? जी ताईजा, मैंने एक सिपाही भेजा है, हम जल्द संभाल लेंगे। संभाल लेंगे बेटा, हम संभाल भी लेंगे और उसे पकड़ भी लेंगे। हम अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ लड़ कर थक चुके हैं, बहुत हो गया। कठपुतली शहंशाह मौजूदा शहंशाह को हटाकर तख्त पर बैठेगा। ये शहंशाह तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा और फिर पहला मौका मिलते ही तुमसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बात सुनो अरस्तु, शहंशाह नहीं बल्कि मलका, तुम तो ये भी नहीं जानते। तुम मंगोलों और हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी हालत तो देखो कि एक खातून, एक मलका तुम्हें बचाने के लिए यहां पर आएगी। अगर तुम सूफिया को जानते तो मुझसे ऐसी बात न करते। मरने के लिए तैयार हो जाओ अरस्तु। अरस्तु नहीं, सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर तकीन। तो तुम उस्मान के चचा हो? हाँ, तो उस्मान ने अपना नाम तुम्हारे जिगर पर भी गंदा कर दिया है। आज तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन हमारी जड़ें तुम्हारा गला घोट देंगी। अब हम तुम्हारी जान लेंगे। आप ठीक हैं? हाँ। मुझे बताइए आपका असल नाम क्या है? सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर तकीन।
मेरे ताया उस्मान, मेरे ताया जान, माशाअल्लाह। ताया जान, मेरे ताया, माशाअल्लाह। हम तो यही समझ रहे थे कि मंगोलों से जंग के दौरान गुंदूदू ताया के साथ आप भी शहीद हो गए। ये लोग सिर्फ जिस्म को खत्म कर सकते हैं, रूहों को नहीं मार सकते। मेरे ताया, अल्लाह तुम्हारी तलवार को तेज धार बनाए बेटा। मैं इफ्तार से पहले तुमसे 2 बातें करना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा था जरूर कोई बात है, तो जो भी आप कहना चाहती थी वो कहिए ज़हरा खातून। जो हुआ सो हुआ। बहुत पानी बह गया पुलतले बहादुर। पहले हमारे दरमियान तलखियां थीं, लेकिन अब तलखियों को दूर करने का वक्त है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा करें और समझें तो कल ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आप बहुत ही मीठी और सच्ची बातें कर रही हैं। सच कहूं तो खुशी है कि आपने ऐसा सोचा। बेशक ही वक्त मुत्तहद होने का है ज़हरा खातून। बाबा मुसीबत में है और उन्हें ज़रूरत है हमारी। मेरे भाई बतूर के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही दुख की बात है। यकीनन मैं भी आपका बेटा ही हूं। अगर आप अपनी सोच के साथ मुखलिस हैं तो सबसे पहले आपके पास आने वाला मैं होऊंगा। लेकिन इस वक्त सबसे पहला काम हमें बाबा का साथ देना है। इंतकाम लेना होगा और मुजरिम को सजा देनी होगी। तो तुम जानते हो क्या हो रहा है? सब जानता हूं मैं, सब कुछ। और उस पर मैं काम भी कर रहा हूं। साल्तुक जेल वाले खेमे में है। वो बाबा के किसी काम नहीं आएगा। गुंदूज साहब किसी तलाश में है, इसलिए साल्तुक को रखा हुआ है। लेकिन साल्तुक बहुत मजबूत है, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर अब आपकी इजाजत हो थोड़ा आराम करना चाहूंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे माफ करना बहादुर। मैं तुम्हें इतना समझदार और बहादुर नहीं समझती थी। तुम आए, हमें खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया।
अम्मी, अच्छा है कि बहादुर भाई आ गए हैं। बाबा की मदद करेंगे, वो खुश हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। देखते हैं जब उसकी माँ आएगी तो क्या होगा। ऐसे ना बोलिए अम्मी, हम नहीं लड़ेंगे उनसे, और आपको भी इस मामले में पीछे रहना होगा। बस दुआ करें कि पहले इस मुश्किल से निकल जाएं। पीछे रहने से क्या फायदा होगा? जब गजल खातून यहाँ आएंगी तो देखना तुम वो क्या करेंगी। वो एक लोमड़ी है, दगाबाजी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता उससे। जब वो आएगी हमें हर वक्त अपनी हिफाजत करना होगी, वरना वो अपनी जहरीली और कांटेदार जबान से हमें बर्बाद कर देगी। इन सब मुसीबतों के साथ जिनमें तुम हो, देखो उस धुंधार ने क्या किया। जब तक गधा पानी से बाहर नहीं आता, मुझे कबीले आकर उसकी पिटाई। धुंधार चचा दिल के बुरे नहीं हैं। जैसे ही वो हकीकत जान जाएंगे, वो यकीनन समझ जाएंगे कि उन्हें कहां रुकना है। इस नाम को हासिल करने के लिए मैंने बरसों काम किया है, अपने कबीले और हर चीज से दूर रहा। और अब ये आपके हाथ में है। आपने कर दिखाया ताया। आपकी वजह से मंगोलों के साथ हम बराबर की सियासत करेंगे। तुम्हारे बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। शुक्रिया। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चाहते हैं कि ये दस्तावेज आप शहंशाह को दें, जबकि पहले ही मंगोलों से लड़ रहे हैं। बाजंतीनियों से तसादुम हो ये वो नहीं चाहते। बाजंतीनी शहंशाह अगर बच निकलता है मार्गरेट राहिबों से, तो हमें सुख का सांस आएगा। बाजंतीनी लानत सदियों से हमारे सामने है उस्मान। उसे कुछ देर और हमारे सामने रहने दीजिए ताईजान, जब तक के मंगोलों से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बाबा नजर आते हैं। तुम भी उन्हीं की तरह बहादुर हो, उन्हीं की तरह होशियार। जीत रही है ताया। बाजंतीनी तख्त को वो लोग किस शहंशाह के हवाले करने वाले हैं? अक्सर अली इस सवाल के जवाब की मुंतजिर है। वो तख्त पर शहंशाह को नहीं, बल्कि एक मलका को बिठाने वाले हैं। समझ गया मैं। सोफिया। तुम जानते हो? नस नस से वाकिफ हो उसकी। उसे जल्द ही काट डालूंगा। तुम्हें क्या लगता था बाला कि तुम मुझसे बच के भाग निकलोगी? तुम्हें क्या लगता है इकबाला को अगवा करके और उसे मार कर ये सब खत्म हो जाएगा? हमारे गाजी आएंगे, औलिया इकराम भी आ ही आएंगे यहाँ पर, और इस पूरी सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखती है बाला। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर।
बाला खातून, आप जख्मी हैं। मैं ठीक हूँ बुरहान, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। शुक्र है तुम वक्त पर पहुंच गए, लेकिन हेलन भाग गई है। ज्यादा दूर नहीं जा सकती। सिपाही आपको कबीले ले जाएंगे, मैं उसके पीछे जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, शहजादी अदल्फा उस्मान की अमानत है, हम दोनों साथ जाएंगे। ठीक है। चलो चलो। मुझे वक्त जाया किए बगैर कुस्तुनतनिया जाना होगा उस्मान। किसी को मत बताना मैं जिंदा हूँ। फिक्र मत करो, मैं फर्ज पूरा होते ही वापस आ जाऊंगा। ताया जान, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। खैरियत के साथ कुस्तुनतनिया पहुंचकर हमें खबर भिजवाइएगा। मुझे उनके मकासद और घटिया चालों को जानने की जरूरत पड़ेगी। मुझे आपसे मालूमात चाहिए होंगी। फिर सोफिया से छुटकारा हासिल करूंगा और कुलूजा हिसार फतह कर लिया जाएगा। अपने बाबा की तरह तुम भी आराम से नहीं बैठने वाले। ये सरजमीन जिसमें हमारी जड़ें हैं, इसी सरजमीन से सारी दुनिया में हमारी शाखें फैलेंगी।